हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज। आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। और हम लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से ऑलरेडी सेशन 3-4 महीने लेट हो गया और आपकी पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को वीडियोस के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, असाइनमेंट्स के माध्यम से पूरा कर पाएँ। और इसके लिए हम शुरुआत कर चुके हैं। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा चुका है। तो वहाँ पे जो भी आपको वीडियोस वगैरह शेयर किए जाते हैं वो आप लोग टाइम टू टाइम सुनिए। आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। और आज का ये जो पहला वीडियो है ये आप लोगों के लिए जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो पहला वीडियो है ये इसी के लिए है। तो यहाँ से मैं आपको आपके सिलेबस की थोड़ी जानकारी देती हूँ। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपका जो पेपर आएगा वो पेपर आपका जो पूरा बुक जो आपका पेपर है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पेपर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के सिद्धांत, जो समाजशास्त्र के बेसिक्स के बारे में बात करता है। और दूसरा पेपर है आपका इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत जो पहला पेपर है उसके बारे में बताऊंगी। आपका जब पेपर आएगा तो वो उसकी ड्यूरेशन 3 घंटे होगी। दो पेपर अलग अलग होंगे। फर्स्ट पेपर 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन कंपलसरी होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 लाइन के क्वेश्चन होंगे। और इसमें बुक्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, किसी पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह के सवाल होंगे। सेक्शन बी जो होगा उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड होंगे। हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से प्रति यूनिट 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। इस तरह से 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और इनमें से हर एक का जो क्वेश्चन का मार्क होगा वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा। इसी तरह से जो सेक्शन सी है उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनके उसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आपका सब डिवीज़न रखते हुए, यानी कि जो शॉर्ट नोट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लघु टिप्पणी हम जिसको बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन के फर्दर 2 या 3 पार्ट्स हो सकते हैं। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि आपको 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे और जिनका जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है उनका 500 होगा। और जो प्रति क्वेश्चन जो आपके मार्क्स होंगे वो 20 मार्क्स होंगे, यानी कि 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। तो 40, 50 एंड 10 इस तरह से आपका जो पूरा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं रखा गया है। प्रैक्टिकल आपका सोशियोलॉजी का 3rd ईयर में होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 थियरी पेपर्स ही होंगे। अब यदि हम आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहले तो जो समाजशास्त्र का सिद्धांत, समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी जिन लोगों ने 11th-12th में पढ़ रखा है उनको ज़रूर इस विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको चूँकि समाजशास्त्र बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना होगा, तो उनको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि समाजशास्त्र जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि समाज के बारे में बताने वाला विषय है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं समझ लेना है कि जो समाज के बारे में जो सामान्य जानकारी है हमारे पास उसी के आधार पर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपको जब आप एक विषय के रूप में किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, किसी भी विषय को आप पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय आपको उस विषय की भाषा का ज्ञान होना चाहिए और जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। जो उससे संबंधित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का आपको पता होना चाहिए। उसी के आधार पर जो सामान्य जन के पास जो समाजशास्त्र या समाज का ज्ञान है उससे आप अपने ज्ञान को डिफर कर सकते हैं, उससे आप अपने ज्ञान को विशेष बना सकते हैं। तो जो आपका पहला जो यूनिट है, यूनिट का जो पहला टॉपिक है दैट इज सोशियोलॉजी का नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करता है, यानी समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करता है। ये समाजशास्त्र का अर्थ आपको बताएगा और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किसी भी घटना, किसी भी प्रघटना को देखने का क्या हो सकता है यह उसके बारे में बताएगा। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं
उनका समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार की समानता है, किस प्रकार से वे एक दूसरे से भिन्न हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देगा। और साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशियोलॉजिकल स्टडी, यानी कि समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है उसका वैज्ञानिक और मानवीय अभिमुखन, यानी कि किसी भी प्रगटना को देखने के लिए जो या जब हम ये इस विषय को पढ़ रहे हैं तो उस विषय में कितनी मात्रा है जो कि इस विषय को वैज्ञानिक बनाती है और कितनी मात्रा है जो इस विषय को एक ह्यूमनिस्टिक या एक मानवीय विज्ञान के रूप में स्थापित करती है, ये इसके बारे में प्रकाश डालेगा। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस, जो आपका सेक्शन बी है उसके लिए 2 क्वेश्चंस यहीं से होंगे, और जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इन 5 यूनिट्स में से कहीं से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इस यूनिट में से कम 2 सवाल आपके पास आएंगे, जिसमें से एक सवाल जो 10 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का होगा, वो आपको करना ही होगा। इसी तरह से यूनिट 2 की यदि हम बात करें तो यूनिट 2 जो है वो आपके जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है, जिसमें कि इन्होंने सोसाइटी यानी कि समाज, हम दिन रात ये शब्द सुनते हैं, अपने मुंह से भी बोलते हैं, अपने आसपास जो हमारे लोग हैं उनके मुंह से भी हम दिन रात ये शब्द सुनते हैं, लेकिन फिर भी एक विषय के रूप में इस शब्द का क्या अर्थ है यह आपको समाजशास्त्र पढ़ने पर पता लगेगा। कम्युनिटी यानी समुदाय, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था, और एसोसिएशन यानी कि समिति, ग्रुप यानी समूह, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, तो किस प्रकार के हमारी समाज की सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, इसके समाजशास्त्रीय अर्थ क्या हैं, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या हैं, इससे संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पता चलेगा। स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति एवं समूह, हमें से प्रत्येक किसी न किसी परिस्थिति को रखता है और हर समय रखता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो भूमिका है उस भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में। और इंस्टीट्यूशंस, जो कुछ अन्य संस्थाएं हैं जो हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें कि फैमिली, किनशिप, जिसका हम सभी पार्ट हैं कहीं ना कहीं, और जिसको कि परिवार या नातेदारी, परिवार और नातेदारी, रिलीजन यानी धर्म, और एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में हमें यूनिट 2 में पढ़ने के लिए मिलेगा, और यहाँ से भी 2 सवाल आपके जरूर आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी के साथ यूनिट 3 में द इंडिविजुअल इन एंड सोसाइटी, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति की एक व्यक्ति के रूप में क्या पहचान है और समाज में उसकी क्या पहचान है, यह यहाँ से पता चलेगा। सोसाइटी, कल्चर एंड सोशलाइजेशन यानी कि समाज, संस्कृति और सामाजिकरण, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है। रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के बीच में किस प्रकार का संबंध है। सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। और इसी प्रकार से सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण, जिसमें कि नॉर्म्स, वैल्यूज़, सैंक्शंस, हमारे जो मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, हमारे जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं, ये सभी इसमें आएंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी यानी कि सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता। तो जो हमारा समाज है, हम देखते हैं अनेक जातियों में, आर्थिक आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित है, और किस प्रकार की जो गतिशीलता का क्या अर्थ है समाजशास्त्रीय अर्थ में, और इनके क्या अर्थ हैं, इनके कौन कौन से स्वरूप हैं, इनसे संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये हमें यूनिट 3 में पता लगेगा। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी यहाँ से लिए जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका जो पूरा पेपर है, 5 यूनिट्स हैं वो ओपन है, वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन सेक्शन बी में कम से कम प्रत्येक यूनिट से कोई ना कोई सवाल जरूर आएंगे, 2। इसी प्रकार यूनिट 4 की यदि हम बात करें तो सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसका उद्विकास किस प्रकार से हुआ, इसमें किस प्रकार के रिवोल्यूशन, परिवर्तन किस प्रकार के हुए, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, विकास और प्रगति में क्या अर्थ हैं इनके, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। ये फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, इससे संबंधित थियरीज कौन कौन सी हैं, जिसमें से मुख्य थियरीज हैं ऑगबर्न की, सोरोकिन एंड कार्ल मार्क्स। तो ये तीनों थियरीज के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसी प्रकार से जो यूनिट 5 है वो यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करती है कि समाजशास्त्र का हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड सोशियोलॉजी, जो व्यावहारिक समाजशास्त्र है उसका क्या अर्थ है, उसका जो परिचय है वो आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा।
सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स, समाजशास्त्र और सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके बीच में क्या संबंध है, सामाजिक समस्याओं को समझने में समाजशास्त्र कहाँ तक सहायक है और किस आधार पर समाजशास्त्र को समझ करके और हम जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। ये सब परिप्रेक्ष्य यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। सोशियोलॉजी एंड सोशल चेंज, समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन के मध्य क्या संबंध है, यह आपको बताया जाएगा। सोशियोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी एंड सोशल एक्शन, तो समाजशास्त्र, सामाजिक जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वे, और सामाजिक हमारी जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। तो ये पार्ट्स हैं आपके यूनिट 5 के। तो आपको ये सभी पार्ट पढ़ने हैं, इसमें ये 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। और इसी के साथ मैंने इसका जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी में भी सिलेबस आपके साथ यहाँ शेयर किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करके रखें और इसके आधार पर जो आपको आगे अपनी पढ़ाई करनी है उसको आप डिवाइड करें। और कोई भी यूनिट छोड़ने से काम नहीं चलेगा या फिर कम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जितना आपको, चूँकि आप एक विषय के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको उसको पूरा पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। बीए प्रथम वर्ष की जो क्लास होती है, बीए प्रथम वर्ष से लेकर के बीए अंतिम वर्ष तक के जो 3 वर्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में। जब आप इस पूरे सिलेबस को यदि आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप इनके आधार पर देने में सक्षम हो जाते हैं। आपको थोड़ा बहुत करंट इत्यादि ही पढ़ना होता है, अदरवाइज़ ये जो बीए थर्ड ईयर के, जो बीए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक आप जो आपके 3 आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए हैं उनके 2-2 पेपर आप पढ़ेंगे। तो 6 और 6 12, 6 18, आप 3 साल में 18 पेपर्स को पढ़ेंगे और उन 18 पेपर्स के बेस पे आप बहुत अच्छी तरह किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने में सक्षम होंगे। तो विश यू गुड लक। आप लोग पढ़ें, तैयारी करें, और जो सेकंड पेपर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू, टेक केयर।